चप्पल है, पीछे से किसी आदमी ने चलते चलते दबा दिया, टूट गया। अब मेरे पास चप्पल ही नहीं है, तो मुहर्रम चल रहा है। जरूरत क्या कहती है कि जाओ खरीद लो मार्केट से, इसलिए कि 2 महीना 8 दिन नंगे पाँव नहीं रह सकते। इसे कहते हैं जरूरत। जीनत के लिए उलमा ने मना किया, मुहर्रम में जीनत मत करो। जीनत का मतलब क्या है 4 जोड़ा लिबास चल जाएगा, मगर जबरदस्ती मुहर्रम के लिए सिला रहे हैं कि मुहर्रम में एकदम काला लिबास पहन के निकलेंगे तो मर्द के साथ साथ औरतें भी अट्रैक्ट होंगी। अजीजों, जब आप ये चीज लेके अपने मुआशरे में चलेंगे तो दूसरी कौमें कहेंगी अम्मा जाओ, तुम क्या हुसैन करोगे, अपनी अम्मा पे मैयत पे क्या जीनत करके जाओगे? तो आप कहेंगे नहीं, जीनत करके नहीं जाऊंगा। तो वो पूछेगा जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो नए लिबास क्यों खरीद रहे हो, नए जूते क्यों ले रहे हो, नए कपड़े क्यों सिला रहे हो? ये दूसरी कौमों को आप हंसने का मौका दे रहे हैं। और फिर उसके बाद जब कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के आपका मजाक उड़ाएगा तो आप कहेंगे देखिए मौलवी साहब फलां ने हमारी कौम के बारे में क्या कहा। हम आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए, मैं चौथे मामी पे आऊँगा, थोड़ा सब्र करें, मजलिस हुई जिसमें 2 पैगाम पहुँच जाए, बाकी आपके मतलब की चीज़ें भी सुनाऊंगा। लेकिन खुदारा तबलीग अब आपके मुआशरे से क्यों उठ रही है? क्योंकि आपने मुबल्लिगीन को बुलाना छोड़ दिया। एक है ताजिर और एक है डॉक्टर। ताजिर और डॉक्टर में क्या फर्क है? ताजिर अपनी दुकान में वो सामान रखता है जो ज्यादा बिके, लेकिन डॉक्टर मरीज के मुताबिक दवा रखता है। ये नहीं सोचता, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये दवा बड़ी तल्ख है, ये दवा मत दीजिए, आप कहेंगे नहीं, वो तल्ख दवा भी देगा तो आप खाएंगे, वो गोलियों में पैक मीठी देगा तो भी खाएंगे, वो जो दवा देगा। यही फर्क जो ताजिर में डॉक्टर में, वही फर्क आलिम में है और जाकिर में है। जाकिर ताजिर के मानिंद है, वो पहले बस्ती में आता है तो पूछता है यहाँ के लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, और जब आलिम आपकी बस्ती में आता है तो पूछता है यहाँ किस चीज की कमी है। जिस चीज की कमी होती है आलिम डॉक्टर की तरह उसका इलाज करके जाता है, और जो जाकिर होता है वो आता है क्या सुनेंगे, तो ताजिर की तरह अपना सारा बोरिया बिस्तर फैला के बेच के चला जाता है। और फिर मजलिस के बाद मिंबर से जाकिर उतरा, आप बाहर, मौलाना क्या पढ़े? में बहुत अच्छा पढ़े। क्या पढ़े? मत पूछो, बहुत अच्छा पढ़े। क्या पढ़ा? हमें बहुत अच्छा पढ़ा। क्या पढ़ा वो मतलब पूछो मत, नारा चौकुट लगा। हमें क्या पढ़ा? मैं पूछो नहीं, आप 10-12 नारा ट्यूशन भाई लगा दिए। क्या पढ़ा ये कोई नहीं बताएगा, है ना? मेरा चीज़ सुनिए, चूंकि लाइव चल रहा है, ज़्यादा गाँव का नाम नहीं लूँगा। इमाम जुमा एक नवा खान को बुलाया गया, तकरीबन मैं नवा खान ये सब बहुत मुमिन लोगों में इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह बता रहा हूँ, मैं मोजिद भाई के दिल से मोहब्बत करता हूँ, बहुत सादगी के साथ नवा पढ़ते हैं। इनकी जितनी वीडियो देखी है बहुत सादगी से, उछल कूद नहीं करते, मैं इनका बहुत मुरीद हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ तक का बात एक नोहे का 10,000 रुपया लेते हैं, स्टेज पर मैंने देखा है, बाद ये जुलूस फेंक रहा, पढ़ते रहिए, 10,000 रुपया लेते रहिए। वो मेरे यहाँ है जब तो तकरीबन 5-6 नवा पढ़ा और 50,000 रुपया कौन ने उनको रुपये दे दिया। दूसरे दिन जुमा पढ़ा, इमाम जुमा मिंबर पे आए, उन्होंने कहा इतने लोग हैं, हमें कोई पूरे मजमे में से 4 मिसरा सुना दे, कुसनोवा खान ने क्या पढ़ा, तवज्जो कीजिएगा। तो अब तकरीबन 400-500 लोग मस्जिद में मौजूद थे, कोई बंदा नहीं उठा जो 4 मिसरा सुना दे उनके 6-7 नोहे से। अच्छा, उन्होंने पूछा फला मौलाना जो आए थे 3,000 रुपये पे, उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा वो बैठे मौलाना, तो उन्होंने बताया खैरात करने का तरीका क्या है, वो मौलाना उनका गरीबों की मदद कैसे करनी चाहिए, दाहिने हाथ से 2 बाएं हाथ को पता न चले वगैरह वगैरह। तो कहा सोचो जो 50,000 लेके गया उसने दीदारी वाला काम किया, या जिसने 3,000 रुपया लिया उसने दीदारी का पैगाम पहुंचाया। मैं नवा खानों के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नवा खान उसे बुलाइए जो सारा की अदादारी करने के लिए आए, मेकअप की दुकानदारी से बहुत से आपके मुआशरे में नवा खान है, खुदा कसम आप उनको बुलाते नहीं। अब यही बात शेर भाई से हो रही थी, एक साहब पढ़ के चले गए मजलिस,
बताइए कि आप दवा लेके आए हैं झोला छाप डॉक्टर्स के यहाँ से, तो जब दवा रिएक्शन कर गई तो उसी से पूछिए आप एमडी डॉक्टर का जाके भेजा क्यों खराब कर रहे हैं, उससे क्यों लड़ रहे हैं, ये दवा क्यों ऐसी दे दी और वैसे दे दी, जिसने दवा दी उससे पूछिए। तो आप मेरा भेजा ना खाइए, जिसको बुलाया है ये 50,000 वाला मौलाना है, आप उसी से खुदारा जाकर सवाल कीजिए। मेरे अजीजों देखें, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, जब कौम उलमा से दूर हो जाएगी तो वो अदादारी में मनमानी करेगी। आप कहेंगे दलील सुन लीजिए, किसान हो रहा है, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ का वाक्य, लेकिन वीडियो आपने भी देखी होगी। एक बंदा बाकायदा इंजेक्शन निकालता है, मुतवज्जह है, और अपने हाथ में इंजेक्शन लगा कर खून निकालता है। खून चाहे जैसा हो, बदन के अंदर है तो पाक, बदन के बाहर निकला तो नजीब। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, जैसे खून नजीब, जैसे कुत्ता नजीब, जैसे सुअर नजीब, जैसे पेशाब नजीब, जैसे लैट्रिन नजीब, वैसे जैसे मनी नजीब, वैसे खून भी नजीब। उसने खून निकाला और निकालने के बाद एक कपड़े पे उसने छिड़का और छिड़क के ले जाके ताबूत इमाम पे डाल दिया। कहिएगा मैं वीडियो भेज दूंगा, सोशल मीडिया पे चल रही है, देखा है ना ताबूत। अब आप सोचिए, अब ये कौन कर चुकी। अब वहाँ के इमाम जुमा का गरीबान पकड़ के पूछते, मौलवी साहब बताइए ये चीज़ हो गई, इमाम जुमा की क्या गलती है। आप जो ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, मंजर कशी कर रहे हैं, इमाम जुमा से पूछ के कर रहे हैं। जब आप निकाल लेते हैं, वीडियो शेखू भाई ने बना दी, यूट्यूब पे चली गई, अब जलालपुर से गाजीपुर से इलाहाबाद से लखनऊ से बनारस से लोग कमेंट करने लगे, फोन करने लगे, पूछने लगे, तो आप भागते हुए इमाम जुमा के पास आए, तो इमाम जुमा करें तो क्या करें भाई, उसके चिड़िया तो बात उड़ गई ना, अब जाल बिछाने का फायदा क्या। इसीलिए कहा जाता है जब कोई प्रोग्राम कीजिए, चाहे आप शिया हो चाहे सुन्नी हो, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, पहले अपने उलमा से जानिए, इसलिए कि अगर उलमा से नहीं जानेंगे तो फिर आज़ादारी रस्म रहेगी, इबादत रहेगी। तवज्जो कीजिएगा, एक बच्चे को कलम में बांध के उठा दिया है ना, देख रहे हैं सब, जूता पहना के ताबूत में लेटा के उसको शबी के तौर पे निकाल दिया। ये सारी चीज़ें क्यों है? इसलिए कि आप उलमा से दूर हो गए। आप मेडिकल पे जाइए और वैसे ही कह के दवा लेके आ जाइए, जो आपकी बस्ती में पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, वो आपसे फौरन यही बात कहेगा, भाई डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा नहीं खरीदी जाती है मेडिकल में, है ना। तो वैसे ही बदन की तहारत, तवज्जो कीजिएगा, बदन की शिफा के लिए डॉक्टर का मशवरा लेना जरूरी है, वैसे ही रूह की तहारत के लिए उलमा से पूछना जरूरी है। हम अपनी मर्जी से अगर कोई काम कर लेंगे तो आपकी बस्ती, आपका मुआशरा टारगेट कर लिया जाएगा। एक सवाल दे दीजिए, उसके बाद आज जो निशाना बनाया जा रहा है ना, आप समझ रहे हैं अदादारी के मुखालिफ है, नहीं, वो असले में मर्जयत के मुखालिफ है, और जो मर्जयत का मुखालिफ है हालांकि वही अदादारी का मुखालिफ है। जो मर्जयत का मुखालिफ है, जानते हैं, चाहता है कि पहले ही तंजीर को तोड़ दे, जिस तंजीर में सारे लोग बंधे हुए हैं। नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह गिनते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये सारी तस्बीह किसमें पिरोई गई है? एक धागे में, धागा तोड़ दीजिए, एक दाना उधर, एक दाना उधर, एक दाना उधर, एक दाना इधर, सारे दाने बिखर जाएंगे, है ना। तो वो जो धागा है वो धागा नहीं है, वो मर्जयत है, जिसने अपने अंदर आलिम को, जाकिर को, शायर को, नवाखान को, मुहद्दिस को, मुफक्किर को, सबको पिरो के रखा है। जिस दिन धागा टूटा सब बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। तो मतलब क्या? देखिए, तवज्जो कीजिएगा, जो यहूदी है वो जानते हैं कि अगर मर्जयत टूट गई तो दो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एक अदादारी, दूसरा खुम्स। वो इन्हीं को टारगेट किए हुए, खुम्स और अदादारी। खुम्स जब आप निकालते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक सामे इमाम, एक सामे सादात। तवज्जो कीजिएगा, जो सामे इमाम होता है इससे चलता है मदरसा। जब आप मर्जयत की मुखालिफत कर लेंगे तो खुम्स देना छोड़ देंगे, मदरसे पर चल जाएगा ताला। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो तलबा होंगे नहीं, क्योंकि खाने की जब जरूरत नहीं पूरी करेंगे तो लड़के पढ़ेंगे कहाँ से? मदरसे पे ताला लगेगा। फिर वही जो आज से 50 साल पहले लोग किताब लेके ऊपर पे आते थे, वो जमाना आएगा, फिर वो
भी ज़माना खत्म हो जाएगा, फिर अल्लाह रसूल दिन की बातें बताने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। जब आलिम नहीं होगा तो अदादारी नहीं होगी। खुम्स है तो मदरसा है, मदरसा है तो अदादारी है, अदादारी है तो दिन में बेदारी है। तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा तालिम ने सोचा पहले खुम्स को तोड़ा जाए, मर्जियत को तोड़ा जाए। इन दो चीज़ों पर अगर पैरा दिखा दिया अदादारी खत्म हो जाएगी। ये जो मुसलमानों में आज मिल्लत है, ये मिल्लत तबाह हो जाएगी। मेरा चीज़ों मुझे जब नमाज से क्या मिलेगा, देखिए इस तरह की गुफ्तगू सुनिएगा तो बस चराग बुझा दीजिए तो पता चल जाता है कितने हक वाले हैं। समझ रहे हैं? यहाँ चराग जला है, लोग गायब है, वहाँ चराग बुझाता है सब हाजिर। कीजिएगा। नमाज क्या मतलब मातम कर लेंगे जन्नत मिल जाएगी, आगे चौथे माह नमाज अदादारी कर लेंगे जन्नत मिल जाएगी। रोज़ा क्या है? नमाज मजलिस कर लेंगे, अदादारी कर लेंगे, नमाज ज़रूरत नहीं है, रोज़ा ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुल्कियों की बनाई हुई है ना। असल चीज़ का अदादारी है। मेरे अजीज़ों, न आप अदादारी छोड़िए न आप नमाज छोड़िए। अगर आपकी दाहिनी आँख नमाज है तो बाईं आँख अदादारी है। अगर मैं आपसे कहूँ दोनों में से कोई एक आँख छुड़वा लीजिए, आप कौन सी आँख छुड़वाएंगे? है आपके अंदर हिम्मत? कहेंगे नहीं बोलता, जितनी मेरी ये आँख प्यारी है उतनी ये आँख प्यारी है। तो कहिए ना, जितनी मुझे प्यारी अदादारी है उतनी ज़्यादा हुसैन के अल्लाह की इबादत भी प्यारी है। अब आ जाइए चौथे माह, लोग नमाज को हल्का समझते हैं। चौथे माह नमाज पढ़ रहे थे और चौथे माह के बेटे पांचवें माह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सुन लीजिए मेरे दिलों लुत्फ़ आएगा। चौथे माह नमाज पढ़ रहे हैं और पांचवें माह कुएं में गिर गए। कमी दौड़ती आई, बोले जल्दी चलिए आपका बेटा कुएं में गिर गया। इमाम इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। सहाबी इमाम क्या है, बोला चलिए बेटा आपका कुएं में गिर गया है, नमाज छोड़िए, जल्दी से बेटे को बचाइए। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा। यहाँ तक कि मदीने के तमाम लोग आ गए। तवज्जो कीजिएगा। इमाम का उनका बेटा गिर गया, इमाम नमाज पढ़ रहे, इमाम नमाज पढ़ रहे। किसी आदमी को डूबते हुए देखा है, जब वो डूबेगा फिर उभरेगा, फिर डूबेगा फिर उभरेगा, शायद तीसरी मरतबा वो नहीं उभरता, फिर वो डूब ही जाता। इमाम ने पूरी नमाज को मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम कुएं की तरफ बढ़े तो लोगों ने कहा कि हटो हटो, मौला को रास्ता दो। मौला को रास्ता दिया गया। इमाम अलैहिस्सलाम कुएं के पास आए और आवाज़ दी है, कुएं जो मेरी अमानत तेरे हवाले थी उसे मेरे हवाले कर। अब पानी ने अपने वजूद को उठाना शुरू किया। पानी इतने ऊपर आ गया कि इमाम ने हाथ डाल के पांचवें इमाम को निकाल लिया। मैंने कहा मौला पहले क्यों नहीं आ जाते? इमाम ने कहा मैं चाहता था मेरा बेटा पानी के अंदर देर तक रहे ताकि मैं दुनिया को पैगाम दूं कि मैं नमाज पढ़ रहा था। अगर तुम अल्लाह के लिए खालिस इबादत करोगे तो इबादत अल्लाह की होगी। अगर तुम्हारा बेटा कुएं में गिरेगा तो तुम अल्लाह की इबादत करोगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम बेटे को बचाओ, अब अल्लाह की जिम्मेदारी है। तुम्हारे बच्चे को मैं बचाऊंगा। अगर मुसल्ले पे गिर जाए तो मैं मुसल्ला छोड़ के पीछे भाग जाऊंगा। मगर एक इमाम ने पैगाम दिया कि अगर तुम अपनी दुनिया छोड़ के सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दोगे तो जो दुनिया की चीज़ तुम छोड़े हो ना, अल्लाह उससे बेहतर चीज़ें तुम्हारे कदमों में ला के रख देगा। बस तुम अल्लाह के लिए कुछ छोड़ो तो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इनका मार ले, उनका पहन ले, इनका ले ले, क्या न कर ले, है ना? नहीं मेरे भाई, अगर आपके अंदर बुलंदी, कमाल, तवज्जो कीजिएगा, ये पैदा नहीं हो सकता तो फिर मौला अली को मानना छोड़ दीजिए। अगर आप अपने अंदर हुस्न जमील पैदा नहीं कर सकते, इमाम हसन इमाम हुसैन को मानना छोड़ दीजिए। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि अली उसके मौला हैं
जो आला को पसंद करता है। इमाम हसन हुसैन, तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों, उसे पसंद करते हैं जो हसीन और जमील चीज़ों को पसंद करता है। चौथे इमाम को मानना छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो सैयद सज्जाद है, यानी सजदा करने वालों के सरदार हैं। अगर आप चौथे इमाम से मोहब्बत करते हैं तो सजदा कीजिए। अगर चौथे इमाम, तवज्जो कीजिएगा, अगर आप सजदा नहीं करते तो किसी के हो सकते हैं, सैयद सज्जाद के हो सकते हैं। तवज्जो कीजिएगा, अगर आप जाहिल हैं, इल्म से मोहब्बत नहीं है तो आप बाकिर इल्म के नहीं हैं। अगर आप झूठे हैं तो इमाम जाफर सादिक के नहीं हैं। अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो मुझे कादिम के नहीं है। अगर अल्लाह की मर्जी पे नहीं चलना चाहते तो इमाम अली रजा के नहीं है। अगर तकवा आपके अंदर नहीं है तो मोहम्मद तकी के नहीं है। सफाई आपके अंदर नहीं है तो इमाम अली नकी के नहीं है। इस्लाम के लिए लश्कर नहीं तैयार कर सकते तो इमाम हसन अस्करी नहीं है। पीठ पीछे होके लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकते तो इमाम मादी वाले नहीं है। बस आखिरी बात खत्म हो गया, सुनिए मेरे दिल, अंदर से ज्यादा बाहर वाली मस्जिद सुन रहे हैं क्योंकि आवाज उन्हीं तक ज्यादा जा रही है। चौथे इमाम नमाज पढ़ रहे थे और शैतान ने अल्लाह से कहा ये बहुत तेरा मुवाहिद बंदा है, देखता हूँ कितना मुवाहिद बंदा है, इसकी नमाज में खलल पैदा करूँ। शैतान बड़ा अंतहा बन के चौथे इमाम की बारगाह में आया। इमाम हालत इबादत में थे। वो शैतान अल्ताह बन के इमाम का अंगुष्ठे मुबारक को चबाने लगे। इमाम मसरूफ़ इबादत। यहाँ नमाज का आलम ये है कि अगर एक मच्छर काट दे तो या का है ना, आदत है ना, लेकिन वहाँ शैतान अल्ताहा बन के इमाम अलैहिस्सलाम का अंगूठा चबा रहा है। इमाम मसरूफ़ इबादत है। शैतान नमाज तमाम ताब के कहता है यकीनन आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, हाफ़िज़ गैबी भी है, अल्लाह की आवाज़ भी आई कि आप ज़ैनुल आबिदीन हैं। शायद मेरा दिल कहता शैतान ने कहा होगा अरे मैं आपको अल्ताहा बन के अंगूठा चबा रहा था, आपकी इबादत में खलल नहीं हुआ। शायद मेरे चौथे इमाम ने कहा हो अरे बेअकल, जब मेरे दादा के पाँव में तीर लगा था उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी, तीर निकाल लिया गया, तो तेरे दांतों का मेरे अंगूठे पे क्या असर है? चलो शहादत की तारीख आ जाए ना मेरे दिल। ये वो इमाम थे। अरे मुझे साहब आज़ादारी वैसी कीजिए जैसे चौथे इमाम ने की, पाँचवें इमाम ने की, नहीं मेरे दिल। वो बनी उमैया का दौर था, बनी अब्बास का दौर था, और बनी खुल के आज़ादारी नहीं की, कत्ल कर दिए जाते, जुल्म होता था। मगर एक पैमाना दिया मौलाना आज़ादारी का। आज़ादारी का मतलब मेरे दिल को तवज्जो कीजिएगा, जितने नौवे सुनिएगा। नौवे में क्या होता है? सैयदा का लाल मारा गया, सारा का घर उजड़ गया, रसूल का नवासा मारा गया। नौवे में खाली रिश्ता होता है, तवज्जो कीजिएगा, नौवे में कोई पैगाम नहीं होता है, खाली रिश्ता बयान किया जाता है ना। अभी तो कितना अच्छा होगा कि नौवे में इमाम की मंजिलत बयान की जाती है। इसलिए कि जब आप रिश्तों की तंजील से आप देखेंगे ना तो कोई गैर मुस्लिम जब सुनता है तो कहता है अच्छा ये मुसलमानों के लीडर की बात हो रही है। लेकिन जब ये बताएंगे कि चौथे इमाम गुलामों को खरीदते थे और खरीदने के बाद उन्हें आज़ाद कर दिया करते थे तो दूसरी कौम ये कहेगी कि इसका मतलब गुलाम किसी भी धर्म का हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, गुलाम ईसाई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इमाम ने कसरत से गुलाम खरीदे। रिवायत में 10,000 से ज़्यादा मौला ने गुलाम खरीदे और गुलाम खरीदने के बाद फौरन आज़ाद नहीं किया। मौला पहले तबलीग करते रहे। इतनी मौला ने तबलीग की कि जब उन्हें छोड़ते थे तो वो खुद मुबल्लिग बन के मौला के घर से निकलते थे। अब जब वो निकलते थे तो मौला को इमाम हुसैन का मसाइब बयान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो जो गुलाम आज़ाद होते थे वो चौराहे चौराहे पे निकल के मौला का कसीदा अहले बैत के फज़ाइल और मनाक़िब बयान करते थे। तो दुनिया जब सुनती थी तो कहती थी कि अरे हम तो समझते थे कि बस ये इस्लाम चंद लोगों की मुट्ठी में बंधा हुआ एक सरमाया था,
ان غلاموں کی زبان سے سنا تو ہمیں پتا چلا دین ایک پیالے میں رکھی ہوئی ایک معمولی ڈش کا نام نہیں ہے بلکہ کائنات میں پھیلے ہوئے ایک نظام کا نام ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے امت کوئی بھی پروگرام کیجیے ایسا نہیں ہے. اگر 2 گھر ہے آپ کی بستی میں تو 2 گھر میں ایک آدمی اتنا باشعور ضرور ہوتا ہے کہ وہ فون کر کے 10-15 کلومیٹر کے آس پاس کے علماء سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم عزاداری میں یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, آیا اجازت دیتے ہیں, کیا یہ اللہ اور رسول کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر موافق ہے تو بتائیے ہم کریں, اور اگر آپ منع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم نہیں کریں. ویڈیو بن رہی ہے. میں آخری بات تو مساج کی طرف آ رہا ہوں. سید بیچارہ ایران سے پڑھ کے آئے ہو, سیاہ ماما کالا ماما. شب عاشور قوم نے ان سے کہا کہ محترم ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ منت کشی کریں. کہا بالکل, کہا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ امام حسین صاحب کا خیمہ بنائے. اب اتنی رات کے کپڑے کی دکان تو کھلی نہیں ہے, محترم اپنا ماما دے دیجیے ہم خیمہ بنائیں. اب وہ کیسے نہ دیں؟ تو سنیں جو لباس پہنا نہیں لباس رسول ہے, اس کو میں اگر زمین پہ یوں پھینک دوں شیلوے بگڑ جائیں گے. محترم آپ اپنے گھر کا لباس اپنے باپ دادا کا پھینک دیجیے, لیکن یہ شبیہ لباس رسول ہے, آپ نہیں کر سکتے. اس نے سوچا ان سے بحث کروں گا, جاہل ہے, لڑ جائیں گے. ہاں کا ماما اتنا معتبر ہو گیا کہ امام کے خیمے پہ نہیں دے رہے ہے نا, امام کے خیمے کے لیے نہیں دے رہے. انہوں نے کیا کیا, ماما اتارا دے دیا. اب اس کے بعد مولانا مسجد پڑھ رہے تھے, کوئی گریہ نہیں کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کام کرو خیمے میں آگ لگا دو, تاکہ لوگ جب جلتا ہوا خیمہ دیکھیں گے تو شاید روئیں. عزیزوں خیمے میں آگ لگا دی. اچھا یہ بتائیے, وہاں کربلا میں تو عمر سعد نے لگوایا تھا نا آگ خیمے میں, یہاں کس کے اندر کلیجہ تھا کہ امام حسین کا خیمہ بنا کے ماچس لگا ہے نا. سنیے میرے یہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں. علی اصغر کا تابوت نکالا, پورا تیر 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 تیر. ایک جاہل آدمی جو مانگ کے کھانے والا تھا, اس نے ہمارے استاد کو بلایا, کام مطلب سنیے یہ بتائیے وہ اتنا جگرے والا آدمی کون تھا جس نے شبیہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگایا. توجہ کر رہے ہیں میرے, جو میں کہہ رہا ہوں محسوس کر رکھا وہ اس کے اندر کتنا جگر تھا کہ علی اصغر کی شبیہ بنائی, اور جو علی اصغر کا گلا تھا اس نے اس پہ تیر لگایا. یہ جگر اس کے پاس آیا کہاں سے؟ کبھی کبھی بڑا بڑا عالم وہ بات نہیں کر سکتا کہ اللہ کسی جاہل کے دل میں وہ الہام کر دیتا جو وہ بات بول دیتا ہے. توجہ کیجیے گا میرے دلوں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, تو عزاداری میں جب بھی کوئی چیز آپ کرنا چاہیں تو اطراف کے لوگوں سے رائے مشورہ کر کے کیجیے, ورنہ آپ کے علاقے کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ جائے گی. لہٰذا اس عزاداری امام حسین کو دین سمجھ کے, اسلام سمجھ کے, عبادت سمجھ کے ان پروگراموں کو کیا کیجیے. رسم بنا کے مت کیجیے, کیونکہ رسم وقت اور حالات کے اعتبار سے بدلتی ہے, مگر شریعت محمدی جو کل تھی وہ آج بھی ہے اور وہ قیامت تک نہیں بدلے گی. قرآن کا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. صلوات بھیج دیجیے اللہم صلی علی محمد. جب کچھ بھی آپ عزاداری کے اندر کوئی چیز داخل کرنا چاہیں نا تو ایک مرتبہ سوچیں کہ اس امام حسین کی عزاداری کو جناب زینب نے شام کے دربار میں برپا کیا, زندان میں برپا کیا, بدے ہاتھوں سے برپا کیا, تماچے کھا کے برپا کیا, امام حسین جیسے بھائی کو قربان کر کے برپا کیا, عباس جیسے بھائی کا بازو کٹوا کے شہزادی کونین کی محنتوں کو اداداروں پامال مت ہونے دے. عزیزوں بڑی مشقتیں جناب زینب نے اٹھائی ہے. عزیزوں بازار کہیں لگ رہا ہو, آپ سے میں کہوں آپ اپنی پھوپھی اپنی بہن کو لے کے اس بازار سے, اس کونے سے آخری کونے سے نکل جائیے, بھیڑ بہت زیادہ. یقین مانے آپ بہن کو لے کے چلیں گے نا تو بار بار منہ مڑ کے دیکھیں گے, کسی نے میری بہن کی طرف نگاہ تو نہیں اٹھائی, کسی نے میری بہن کی طرف دیکھا تو نہیں, کوئی میری بہن کے قریب تو نہیں آیا. عزیزوں امام حسین کے مقصد کو سید سجاد کربلا سے لے کر چل رہے ہیں تو سوچئے, ہاتھوں میں ہتھیلیاں بندھی ہے, کمر میں لنگر ہے, گلے میں خاردار دوک ہے, پاؤں میں زنجیر ہے, ہاتھوں میں ہتھیلی ہے. میرا مولا اتنا مجبور ہے کہ جب سر کو اٹھا رہا ہے تو توپ میں جو کانٹے ہیں گردن میں پیوست ہو
कहाँ पहुंची? अजीजों, इमाम ने 3 मरतबा कहा अशाम अशाम अशाम। अदादार मज़लूम करबला, ये मौला ने 3 मरतबा शाम क्यों कहा? पहली मरतबा शाम का मतलब बादार शाम, दूसरे शाम का मतलब दरबार शाम, तीसरे शाम का मतलब जिंदान शाम। अदादार ने मज़लूम करबला जनाबे ज़ैनब, जनाबे सैयद सज्जाद ने इस अदादारी इमाम हुसैन को पहुंचाने के लिए बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं। ये अजीज़ों, आइए मसाइब के 2 जुमले सुन लीजिए। मिनहाल चौथे इमाम के शागिर्द, मौला कब तक रोइएगा? 40 साल हो गए मौला उसके बाते मौला अब तो रुक जाइए। इमाम ने कहा मिनहाल, तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक यूसुफ निगाहों से दूर हुआ था, इतना रोए थे आंखें सफेद हो गई थी। ए मिनहाल, हमारे 18 यूसुफ मैदान करबला में लेटा लेटा के ज़िबा किए गए। मिनहाल ने हाथ को जोड़ा, आका शहादत तो आपकी मीरास है। बिल्कुल सही कहा मिनहाल, शहादत हमारी मीरास है, मगर कापुटियों का करबला से कूफा बेमकना चादर शाम तक जाना, क्या ये भी हमारी मीरास? अदादार मज़लूम करबला एक शख्स चौथे इमाम के पास आया, आगे कहता है मौला मेरे घर पे शादी है, मौला तशरीफ लाए। चौथे इमाम ने कहा, ये मेरे चाहने वाले, तुझे मालूम है ना, जब से मेरा बाबा मारा गया है हमने खुशियों में शिरकत करना छोड़ दिया है। मौला फिर कैसे आपको बुलाए? हमें बुलाना चाहते हो? बिल्कुल मौला। ए मेरे चाहने वाले, अपने घर पे मेरे बाबा की एक छोटी सी मजलिस रखे, हम ज़रूर आएंगे। अदादार मज़लूम करबला, उसने मजलिस बर्पा की। जाकिर मिंबर पे गया, मजलिस हुसैन पढ़ रहा है, मगर वो शख्स बार बार देख रहा है मौला कहाँ है, मौला कहाँ है। नजर उसने जो घुमा के दहलीज पर देखी, क्या देखा? मौला वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ मोमिनीन अपनी जूतियाँ उतारे, हाथों को जोड़ते हुए गया, आका आप कहाँ बैठे हैं? आपकी जगह तो तेरे मिंबर है। कहा नहीं, तू तेरे मिंबर खुद को देख रहा है, तुझे नहीं मालूम रसूले खुदा बैठे हुए हैं, इमाम हसन बैठे हुए, मौला बैठे हुए हैं। अरे मस्तूरात की तरफ देखो, हमारी दादी फातिमा। अदादार ने मज़लूम करबला मसाइब मैंने खत्म किया। सुनिए मेरे अभी तो तड़प जाइएगा। मौला जब बाजार में जाते थे ना, तो कसाब जो दुम्बे होते थे, गोश्त होते थे, उन पे कपड़े डाल देते थे। मौला जाते थे, पूछते थे कसाब ये बता, जब जानवरों को ज़िबा किया तो इन्हें पानी पिलाया कि नहीं? मौला हम पैगंबर की सुन्नत को फॉलो करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं। मौला हम जब भी किसी जानवर को ज़िबा करते हैं पहले पानी पिलाते। इमाम ने फौरन करबला का रुख किया, आवाज़ दी बाबा, अरे आपकी नाना की उम्मत जानवरों को ज़िबा करती है, पहले पानी पिलाती है। ए मेरे बाबा, आप 3 दिन के भूखे प्यासे थे, आपको लेटा कर ज़िबा किया, पसे पुष्ट ज़िबा किया गया। अदादार मज़लूम करबला आखिरी मसाइब खत्म दुआ सुन लीजिए। चौथे इमाम को 20 मुहर्रम हराम को जहर दिया गया। 4 दिन मौला बहुत तड़पे। ये अजीज़ों, 5वें इमाम को बुला के कहा, मेरे लाल तुम्हें पता है बाकी तुमने तो बड़े बड़े मसाइब करबला में देखे हैं, ये बहुत छोटा मसाइब है। ये मेरे लाल, मैं चंद घंटों का मेहमान हूँ, मेरी वसीयत सुन लो। बाबा कैसी वसीयत? ए मेरे लाल, वसीयत वो ये है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पहनाना, तुम मुझे कब्र में उतारना। सारी वसीयतें करते करते मौला ने खिंची ली। मैं कहूँगा मौला बड़े खुश नसीब हैं, ए मौला बड़े खुश नसीब हैं, ए मौला बड़े खुश नसीब हैं, आज तो आपका बेटा गुस्ल देगा।